तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी थी जो एक्चुअली वी आर डूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईडीपी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ये, है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द ईडीपी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द ईडीपी। अब इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द ईडीपी। विद द हेल्प ऑफ दिस थियरम आल्सो वी कैन गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इन द ईडीपी। नाउ नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है सिंपल प्रॉपर्टी 2, G1 cross G2 is abelian. So this is called G1 cross G2 is abelian if and only if G1 and G2 are abelian. G1 cross G2 is abelian if and only if G1 and G2 are separately abelian. अगर ये abelian होंगे तभी ये मेरा abelian होगा। So proof आप कर लेंगे, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। G1 क्रॉस G2 अबेलियन है, इट मीन्स दो कंपोनेंट ले लेंगे, है ना, दो एलिमेंट ले लेंगे A कॉमा B या G1 G2 एंड G1 डैश G2 डैश। कोई एलिमेंट G1 G2 है इसका और G1 डैश G2 डैश है इसका, तो मल्टीप्लाई कर दो और किससे, G1 डैश G2 डैश इंटू G1 G2 से, तो उनको ऑपरेट कर दो कंपोनेंट वाइज। अब दोनों अब ऑर्डर पेयर में, तो दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके कंपोनेंट इक्वल होंगे। जब जैसे ही कंपोनेंट इक्वल कर दोगे आप, वहाँ पे दिख जाएगा G1 G2 आर अबेलियन। कन्वर्सली सो G1 क्रॉस G2 इज अबेलियन। बहुत सिंपल प्रूफ है। सो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेन इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं ये प्रॉपर्टीज में हमारा। सो एग्जाम्पल 1। सो अब बता दो Z3 क्रॉस Z, चलो 6, ये अबेलियन होगा कि नहीं होगा? यस, अबेलियन है। वाई सो? बिकॉज Z3 इज साइक्लिक हेंस अबेलियन, Z6 इज साइक्लिक हेंस अबेलियन। ये दोनों अबेलियन होते हैं, देयरफॉर दिस इज अबेलियन। सो नेक्स्ट S3 क्रॉस Z3, नॉन अबेलियन, ठीक है, ये अबेलियन नहीं है बिकॉज S3 इज नॉट अबेलियन। देखो ये प्रॉपर्टी जो कहती है वो सेम है, मतलब इफ एंड ओनली इफ है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी नॉन अबेलियन हुआ तो ये भी नॉन अबेलियन होगा। सो S3 मेरा अगर नॉन अबेलियन है, सो S3 क्रॉस Z3 इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। थॉट, अगर इसको आप जनरलाइज भी कर दो G1 G2 G3 एंड सो ऑन के लिए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो S3 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, ये क्या होगा? नॉन अबेलियन सीधे, ठीक है। कोई एक भी अगर नॉन अबेलियन है, सो दिस इज द नॉन अबेलियन। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी है 3, ठीक है। दिस इज द थियरम 8.2। द प्रॉपर्टी इज नोन बाय द G1 क्रॉस G2 साइक्लिक, ठीक है। तो G1 क्रॉस G2, इस क्रॉस वाला जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक कब होगा, वो प्रॉपर्टी हमारी कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें ये G1 and G2, G1 and G2 with a finite cyclic group. So then G1 cross G2 is cyclic, ये cyclic होगा provided, देखो G1 G2 दोनों cyclic होने चाहिए, finite cyclic। G1 cross G2 is cyclic if and only if GCD of order of G1 comma order of G2 is equal to 1। ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 रिलेटिवली अगर प्राइम है तो G1 क्रॉस G2 विल बी साइक्लिक, ठीक है। जस्ट एग्जांपल देखते पहले, फिर इसका प्रूफ कर ही लेंगे। तो देखना, अब सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, Z2 क्रॉस Z3 क्या साइक्लिक होगा? यस, सो दिस इज साइक्लिक
और इसका ऑर्डर है 6, देयरफॉर Z2 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप Z6, क्योंकि हमें पता है एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बन गया ऑर्डर 6 का, तो वो Z6 के ही आइसोमॉर्फिक होगा। बाय दिस थियरम ये साइक्लिक आपने क्लेम कर दिया, क्योंकि देखो GCD ऑफ, बिकॉज द GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ Z2 कॉमा ऑर्डर ऑफ Z3 इज 1। ठीक है, सेकंड देखो जरा, Z4 क्रॉस Z3 ये साइक्लिक होगा, ये भी साइक्लिक होगा। नाउ क्रॉस Z5 अभी भी साइक्लिक है। ठीक है, अभी भी साइक्लिक है। अभी इसका हम एक्सटेंशन करेंगे ना, इसको एक्सटेंड करेंगे, सो अभी भी ये साइक्लिक है। तो ये आप कैसे बनाओगे, देखो आप अभी तो आपके पास केवल 2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गए, तो आप क्या करो, इन दोनों का देखो GCD, इन दोनों का GCD मेरा 1 आ रहा है, तो ये जो होगा Z4 क्रॉस Z3 जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, 4 तिया 12 Z12 के, और ये स्टिल Z5 होगा। अगेन इन दोनों का GCD देखो 1 है, तो Z12 क्रॉस Z5 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z60 के। दिस इज अगेन अ साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड में इसका मैं ले रहा हूं Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5। अब मैंने 5 ले लिए, लेकिन यहाँ तो केवल 2 है, कोई बात नहीं, हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं 2 में, फिर देखेंगे ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये देख रहा हूँ, इसमें से केवल 2 का देख रहा हूँ, तो इन दोनों का मैं GCD देख पा रहा हूँ, क्या आ रहा है, GCD 1 आ रहा है ना, तो इन दोनों से बनने वाला जो भी ग्रुप होगा वो एक मेरा साइक्लिक ग्रुप होगा। तो दिस वन इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, तो एज इट इज इन दोनों से बनने वाला जो होगा आइसोमॉर्फिक किसके होगा, Z15 के होगा नहीं। ठीक है, Z15 का होगा, क्लियर है। अब देखो इन दोनों का GCD तो 2 है, इसको नहीं लूंगा, लेकिन इन दोनों का GCD अगेन मेरा क्या है, 1 है, तो इन दोनों के EDP से बनने वाला जो ग्रुप होगा वो मेरा Z क्या होगा, 30 है ना, तो Z2 क्रॉस Z30 बन गया। अब देखो इन दोनों का GCD क्या है, 1 नहीं है, सो ये आपका साइक्लिक होगा, नहीं, दिस इज नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। देयरफॉर ये जो होगा इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, Z60 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 60 है, लेकिन ये Z60 के आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस Z30 के आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस Z30 के आइसोमॉर्फिक है। तो अब देखो सेम इसी प्रॉब्लम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, Z2 क्रॉस Z30 ले रहा हूँ, Z2 क्रॉस Z30 के आइसोमॉर्फिक आ गया ये। अगेन मैं इसी को ले रहा हूँ, Z2 क्रॉस Z2, Z2 क्रॉस Z2, Z3 क्रॉस Z5। अभी हमने कहा, तो अभी मैंने जो ये लिए थे, लास्ट के 2 लिया था तो साइक्लिक था, है ना, लास्ट का 2 ले रहा हूँ तो ये साइक्लिक बन रहा है, तभी इसको मैं आइसोमॉर्फिक टू Z15 कर रहा हूँ। अगर मैं लास्ट के 2 ना लूँ, ये 2 ले लूँ, Z2 क्रॉस Z3, तो इन दोनों का GCD 1 आ रहा है, तो ये साइक्लिक ग्रुप बनेगा Z2 क्रॉस Z6, है ना, इन दोनों का जो ये Z2 क्रॉस Z3 Z6 के आइसोमॉर्फिक है, तो ये Z6 लिख लिया क्रॉस Z5 एज इट इज। अगर मैं इन दोनों का कर दूं, अब Z2 क्रॉस Z30 ही बनेगा। अब मैं लेकिन इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो Z2 क्रॉस Z6 को मैं लिख रहा हूँ Z3 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5। अब देखो Z6 को मैंने, इस Z6 को यहाँ पे, ये Z6 है,
इसकी जगह मैंने लिख दिया Z3 क्रॉस Z2। कोई दिक्कत है? क्योंकि Z3 क्रॉस Z2 मेरा साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का, और Z6 भी साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का। इन दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अब मैंने ये कर दिया, तो मैं क्या करूँ, Z2 क्रॉस Z3 एक आया और Z2 क्रॉस Z5 एक आया। तो इन दोनों का GCD में देख रहा हूँ तो 1 आ रहा है, और इन दोनों का GCD में देख रहा हूँ तो 1 आ रहा है। तो इससे एक मेरा साइक्लिक ग्रुप बना, वो कि Z ऑर्डर 6 का, और इन दोनों से Z10 का, है ना, Z10 का। Z2 क्रॉस Z5 से Z10 बनेगा, और Z2 क्रॉस Z3 से Z6 बनेगा ना। इन दोनों के आइसोमॉर्फिक होंगे ये मतलब, और होल जो ग्रुप बनेगा मेरा इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगेन मेरा देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आया था Z2 क्रॉस Z3, वो भी इसके आइसोमॉर्फिक था, और दूसरा आया Z6 क्रॉस Z10, वो भी इसी के आइसोमॉर्फिक है। सो देयरफॉर यहाँ से Z2 क्रॉस Z30 and Z6 cross Z10 are isomorphic to each other, but they both are not isomorphic to Z60। और भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल यही आइसोमॉर्फिक है, और भी आप थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करके मतलब और भी ग्रुप आप निकाल सकते हो सकता है Z10 क्रॉस Z6 भी बने कहीं पे, Z3 क्रॉस Z2 भी बने, वो भी इन्हीं के आइसोमॉर्फिक होंगे, लेकिन वो साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि इनका GCD जो है 1 नहीं है। थियरम जो बोल रहा है बस ये क्लियर होना चाहिए। G1 क्रॉस G2 अगर साइक्लिक होता है तो GCD ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 इज ऑलवेज 1। अगर ऑलवेज 1 है तो ये साइक्लिक होगा। अब एक और K4 क्रॉस, K4 ग्रुप हमें पता ही है, K4 क्रॉस Z3, ये क्या होगा, साइक्लिक होगा? नहीं होगा, K4 साइक्लिक होता नहीं है। द थियरम इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो, तो तभी तो हम थियोरम ही पढ़ते नहीं है ढंग से। तो G1 एंड G2 भी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस द थियरम। G1 एंड G2 फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तब G1 क्रॉस G2 साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 इज 1। सो यहाँ पे द थियरम इज नॉट एप्लीकेबल, नो, दिस इज नॉट अ साइक्लिक। And of course the theorem कितना है, 8.2 is not applicable। मत करो इसको अप्लाई। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पहला और दूसरा अपने आप में साइक्लिक है या नहीं है। फर्स्ट आपका टास्क यही रहेगा, ठीक है। तो G1 G2 जो है पहले साइक्लिक है या नहीं है ये चेक करना, उसके बाद ही हम कहेंगे कि EDP है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो साइक्लिक है या नहीं है, फिर बाद की बात है वो।